अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह खैरियत से रखे। अल्लाह ताला आप सबको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रबीउल अव्वल का महीना है, इस महीने में दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, इसका ये मकसद नहीं है कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इशक करते रहें, लेकिन ये मकसद है अल्लाह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने का कि हम उनके नक्शे कदम पे चलें, उनकी बात माने मेरी अजीज़ बहनों बेटियों। तो इसी में फ़ायदा है। तो आपको ये इल्म है कि जहाँ के सारे कमालात एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तुझ में हैं, तेरे कमाल किसी में नहीं। तो मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, देखो उनके कमाल के दरख्त भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते में गुजरते तो झुककर सलाम करते। और एक दफ़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाए ज़रूरिया के लिए किसी जगह बैठे तो दरख्तों ने आके आड़ कर ली, यानी जो है पर्दे का इंतज़ाम कर दिया। मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, इसी तरह मस्जिद नबवी का वाक़या है कि वहाँ एक खजूर का तना था। तो जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उससे टेक लगा के लोगों को वाज़ो नसीहत करते थे, तबलीग करते थे। तो उसके बाद एक मिंबर का इंतज़ाम हो गया। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे जाके जब बयान करने लगे तो अचानक एक रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे बच्चा रो रहा है। सहाबा इकराम बड़े हैरान। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे और दरख्त पे अपना हाथ मुबारक रखा। और मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, तो रोने की आवाज़ बंद हो गई, क्योंकि वो खजूर का तना जुदाई में रो रहा था कि पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ टेक लगा के जो है बयान किया करते थे, अब मैं इससे महरूम हो गया। तो मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, ये है हर सिर्फ इंसानों की मोहब्बत को देखें तो मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, हज़रत अबू बकर सदीक सच्चे यार बन गए कि अपनी हर चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे कुर्बान कर दी। आज हम बच्चों को माँ बाप का अदब सिखाते हैं, माँ बाप का अदब करो। अगर हम उन्हें कहें, समझाएं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे माँ बाप भी कुर्बान, अगर हम ये बात बच्चों के सामने करते हैं तो हमारी सोच ऐसी मनफी है कि हम समझते हैं कि माँ बाप के खिलाफ बच्चों को किया जा रहा है। मेरी अजीज बहनों बेटियों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क देखो पत्थरों को था, दरख्तों को था। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, जमीन और आसमान की हर चीज जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सजाई गई, उसके उम्मतियों के लिए। मेरी अजीज बहनों बेटियों, अगर हम सच्चे उम्मती बनेंगे तो फिर ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ और उनकी शुआएं जो है हमारे दिल तक पहुंच सकेंगी। सच्ची मोहब्बत या सच्चा इश्क तो ये है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को माने। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, इतनी बरकतें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि आसमान के सितारे, सूरज सब किसके लिए बनाया गया? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। लेकिन ये सितारों की रोशनी हर बंदे पे पड़ती है तो, लेकिन अल्लाह वालों पे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिकों पे इसकी रोशनी का फर्क है। वो उनको फायदा देती है और दूसरों को नुकसान देती है। मेरी अजीज बहनों बेटियों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क हमारे दिल में भरने के लिए हमें अपने दिल में मेरी अजीज बहनों बेटियों खालिस खलूस वाला दिल चाहिए कि हर चीज आगे कुर्बान। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, अब हम बीमारियों में रिज़्क से तंग हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मगरिब के बाद सूरत वाक़िया पढ़ो। अगर मगरिब की सुन्नतों में सूरत वाक़िया को हम याद कर लें, मगरिब की सुन्नतों की दोनों रकतों में हाफ पढ़ लें, तो मेरी अजीज बहनों बेटियों फिर इसकी बरकतों देखो, क्योंकि काम का जो तलावत है वो सबसे अफजल है। तो फिर देखें कभी रिज़्क की तंगी नहीं होगी, क्योंकि रिज़्क के दरवाजे हमने बंद कर लिए। हम मेहनत करके कमा के नमाजें छोड़ के, कुरान छोड़ के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल रास्ता छोड़ के, मेरी अजीज़ा जिस रास्ते पे रिज़्क के पीछे लगे हुए हैं, तो रिज़्क हमें इस तरह हासिल नहीं हो सकता। मेरी अजीज़ा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई बीमार है तो कुरान में उसका इलाज है। तो मेरी अजीज़ा, इसी तरह हम सुन्नतों पे अमल करें। अगर दिल की किसी को तकलीफ है
तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, रब्बिश राहली सदरी वयस्सिरली अमरी, हम ये अल्लाह से मांगना शुरू कर दें तो 313 दफा रोजाना पढ़ें तो दिल के, आप यकीन जाने ऐसी ऐसी मरीजा जिन्होंने ये अमल किया तो उनके दिल के बाल बंद थे, तो जो कि डॉक्टर जवाब दे चुके थे। मेरी अजीज बहनों बेटियों, उनको शफाए कामला अल्लाह ताला ने अता फरमाई। इसी तरह नाव से, पेट के, जो दिल से हट के निचले हिस्से की बीमारियां हैं उनके लिए रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क व अखरिजनी मुखरजा सिद्क व जल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ये 313 दफा हम रोजाना पढ़ें तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, निचले पेट के निचले हिस्से की जो सारी बीमारियां हैं उससे अल्लाह नजात देगा। इसी तरह कैंसर जैसा मर्ज है तो हर रोज हर नमाज के बाद एक ऐसी मरीजा जो हमारे सुनने में गुजरी, उसको ब्लड कैंसर था। डॉक्टरों ने जो जवाब दे दिया था कि इसके बस चंद साल जिंदगी है, यानी इसके बच्चे भी नहीं होंगे। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, आज 3 बच्चों की माशाल्लाह वो तरबियत कर रही है। तो सूरत फातिहा पढ़ी। सूरत फातिहा तमाम सूरतों की माँ है और इसमें शफा ही शफा है, 41 दफा हर नमाज के बाद। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, 72 दिन में उस बच्ची को अल्लाह ने शिफा दे दी। ब्लड कैंसर का फिर टेस्ट करवाया गया तो कोई कैंसर जैसा मर्ज नहीं था। अल्लाह ताला आपको मुझे कुरान और सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दवाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्तों पे इश्क से चलने की, हमें यकीन से चलने की, सदक दिल से चलने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को बराए मेहरबानी लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए।